धर्म पूछा, अजान सुनने को कहा और गोली मार दी। 22 अप्रैल 2025, बस एक दिन पहले पहलगांव में आतंकियों ने उन निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जो खुशी के पल बिता रहे थे। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। यदि आप इस पूरे हमले पर गौर फरमाएंगे तो आपको हमास कनेक्शन नजर आएगा। आपके जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस हमले का हमास से क्या लेना देना। आपके इसी सवाल का जवाब हम अपने इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आतंकी संगठन टीआरएफ कितना खतरनाक है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। पहलगांव की बेसर घाटी से होकर गुजरेंगे तो लगेगा जन्नत का रास्ता कहीं इधर से ही होकर जाता होगा। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ों से घिरा एक मैदान और मैदान पर फैसली नरम नरम हरी घासें। नजर उठाएंगे तो बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां आपकी नजरों पर छा जाएंगी। इस बीच अगर चमकता सूरज दिख गया तो लगेगा इन पर्वतों ने चांदी चादर ओढ़ रखी है। लेकिन पहलगांव की ये बेसरन वादी आज खून और आंसुओं से लथपथ है। ये घाटी सिसक रही है। गुजरे मंगलवार यानी 22 अप्रैल को डरपोक और कायर दहशतगर्दों की जमात ने उस सैलानियों पर मजहब और नाम पूछकर गोलियां बरसाई जो उस वक्त घाटी में मैगी खा रहे थे, घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। बैसरन की हरी भरी ढलानों पर जहां बच्चे हंसी मजाक में खोए थे और परिवार घुड़सवारी का सुख ले रहे थे, वहां अचानक गोलियों की बौछार ने सब कुछ छीन लिया। मजहब पूछकर की गई इस क्रूर हत्या ने 28 जिंदगियों को ले लिया। इस हमले का जिक्र करते हुए हमारे सामने तस्वीर आती है इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले की। ठीक ऐसा ही पैटर्न इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने अपनाया था जब उन्होंने 1200 लोगों को मार डाला था। इसमें 250 वो इजरायली भी थे जो रेम के पास नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत कर रहे थे। इसके अलावा हमास आतंकियों ने 250 इजरायलियों को बंधक भी बना लिया। ये दोनों ही मामले ऐसे थे जब नफरत में आकंठ डूबे कुछ आतंकियों ने उन निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जो खुशी के पल बिता रहे थे। पहलगांव में पाकिस्तान से पोषित टीआरएफ के आतंकियों ने सैलानियों से उनका धर्म पूछा, अजान सुनने को कहा और गोली मार दी। अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमले में हमास के आतंकियों ने भी यहूदी नागरिकों को चुन चुन कर मारा था, खास करके उन समुदायों को जो गाजा सीमा के पास के थे। दोनों हमलों में आतंकियों की मजहब के आधार पर चुनने की नीति स्पष्ट दिखी। सूत्रों के अनुसार आतंकियों ने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे। उन्होंने पूरी घटना की वीडियोग्राफी की। मुख्य घटना स्थल पर आतंकियों ने सभी को इकट्ठा कर उनसे उनकी पहचान की, फिर उन पर हमला किया। हमास आतंकियों ने इजराइल में हुए उस हमले को अंजाम देने के लिए रॉकेट बैराज, पैराग्लाइडर और वाहनों के जरिए इजराइल में घुसपैठ की थी। उनकी संख्या सैकड़ों में थी। पहलगांव के बारे में माना जाता है कि यहाँ 4 से 6 आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनकर सैलानियों पर अटैक किया। रिपोर्ट के अनुसार आतंकियों ने इस जगह की पहले से ही रेकी की थी। जम्मू कश्मीर में अभी पर्यटकों का सीजन है। पहलगांव की बेसरन घाटी में इस वक्त पर्यटकों की आमद जबरदस्त है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। ये जगह अपेक्षाकृत शांत माना जाता है, इसीलिए यहाँ सुरक्षा तैनाती नहीं थी। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया और पहलगांव पर हमला किया। हमास का हमला इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को भड़काने और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने का प्रयास था। इसी तरह पहलगांव हमला टीआरएफ की भड़ास का परिणाम था। बता दें कि जम्मू कश्मीर में तेजी से हालात सामान्य हो रहे थे। वहां पर्यटकों की आमद हो रही थी, सिनेमा घर खुल रहे थे, बाजारों में रौनक बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से सामान्य हो रहे थे। लेकिन ये सकारात्मक बदलाव आतंकियों के मकसद और वजूद पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। इसीलिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी के आका हताश हो रहे थे। इसके बाद ये हमले बौखलाहट में किए गए। ये दोनों ही हमले बड़े जियोपॉलिटिकल उद्देश्यों से प्रेरित थे। इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले और टीआरएफ के इस हमले ने गहरे सामाजिक और भावनात्मक घाव छोड़े हैं। इजराइल में इस हमले को होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे घातक हमला कहा गया, जिसने राष्ट्रीय एकता को हिला दिया।
इस हमले के बाद इजराइल ने 8 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू किया। ये इजराइल का हमास के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा युद्ध है। इजराइल ने इस युद्ध के 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए: हमास का खात्मा, बंधकों की वापसी और गाजा सीमा के पास रहने वाले निवासियों की सुरक्षा स्थापित करना। लगभग 18 महीनों की इस जंग में इजराइल ने पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया। इजराइल ने हमास के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का खात्मा कर दिया। इजराइल के जवाबी हमले में 50,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे। अब बात टीआरएफ की करते हैं। टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। इसकी फंडिंग पाकिस्तान सेना और आईएसआई करती है। जानकारी के मुताबिक इसे सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जट लीड करते हैं। भारत सरकार ने इसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया है। टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले शामिल है। पिछले साल जम्मू कश्मीर के गादरबल में जटमोट सुरंग में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। उस हमले का जिम्मेदार टीआरएफ को माना जाता है। टीआरएफ साल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद से चर्चा में आया था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग करते हैं। वो अधिकतर गैर कश्मीरी लोगों को मारते हैं, जिससे बाहरी लोगों में दहशत का माहौल बना रहे और वो जम्मू कश्मीर न आए। बताया जाता है कि टीआरएफ 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद घाटी में काफी सक्रिय हुआ था। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थन देती है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, जिसके बाद यह संगठन पूरे कश्मीर में सक्रिय हो गया। टीआरएफ पाकिस्तान में बना है। कश्मीर में दहशत फैलाना इसका मकसद है।